हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इसलिए दीवाना कोई हो तो एक आदमी खड़ा होकर के नारा लगा दे। कोई एक आदमी, कोई एक दीवाना है जो खड़ा होकर के नारा लगा सकता है? सुभान अल्लाह, नारा लगा दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बैठ जाइए चाचा, अल्लाह ताला आपकी उम्र में इजाफा फरमाए और मौला सेहत और तंदुरुस्ती की लाजवाल दौलतों से मालामाल फरमाए। बहुत अच्छा नारा लगाया है, लेकिन आपने इनका साथ नहीं दिया। अगर कोई आपके समाज में एक बार मुखिया मेंबर के लिए खड़ा हो तो उसको वोट सपोर्ट करना चाहिए। अगर वोट सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो दोबारा वो वार्ड भी नहीं बनेगा। इसलिए अगर कोई खड़ा होता है उसकी इलाज रखिए, इज्जत बचाइए। बहुत अच्छा नारा लगाया है, लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं अहले वफा के सामने। बोलिए 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 बोलिए। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं अहले वफा के सामने। सारे मुफ्ती हीश थे मेरे अख्तर रजा के सामने। वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। हजरात, हम और आप इस कदर माहौल को ठंडा करके बैठे हैं, लगता है कि हजरात तिहाड़ जेल से छुट्टी हुई। तो कम से कम आजाद है तो आजादी के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। और जरा दिल लगाइए, इश्क और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ज़बान को पाक बनाओ अली अली कहके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली कहके। जो चाहती हो माए के नेक हो बच्चा तो उनको खाना खिलाओ अली अली कहके, उनको खाना खिलाओ अली अली कहके। हजरात, आज हमारे और आपके दरमियान ये जलसा बनाम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस वो पैगाम हक है। इसलिए हजरात, आज की ये रात बड़ी बाबरकत रात है, अज़ीम शान रात है, कामयाब रात है। हजरात, ये वो रात है जिस रात के बारे में कुरान पाक ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ये वो पाकीज़ा रात है जिस रात में मेरे पैगंबर को, मुस्तफा जाने रहमत को, सारी कायनात के रसूल को, मेरे और आपके पैगंबर को, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुर्बे खास में बुलाया और मेराज अता फरमाई। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, पाक है वो जात जो रात को रात ले गया अपने पास और अपने नजदीक करीब अपने पास बुलाया। और इसलिए बुलाया ताकि हम उन्हें दिखाएं अपनी निशानियां। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो सुनता है और देखता है। हजरात, आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मुसलमानों के एतबार से, मुसलमानों के लिहाज से, धर्म इस्लाम के लिहाज से आज बड़ी पाकीज़ा रात है, इसलिए कि शबे मेराज है, मेराज की रात है। और हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के अनुसार, उनके अनुसार भी आज ये बड़ी बाबरकत रात है। वो कहते हैं आज महाशिवरात्रि है। आज क्या है? आज जैसे ही मैं सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए चला, हनुमानगढ़ी मंदिर मिली और उसके बाद उस हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने लोग डेकोरेशन कर रहे थे, सजा रहे थे। उन्होंने देखा, कहा कि मौलवी साहब हर दिन जाते हो, आज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आज तेरी शिवरात्रि है, आज हम लोग का शबे मेराज है। तो कहा अच्छा, दोनों इत्तेफाक से पड़ गया है? मैंने कहा हाँ, इत्तेफाक से दोनों आज पड़ गया है। और उसने कहा कि अच्छा आप वहां जाएंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा वही जो पहले करता था, आज वही करूंगा। उसने कहा तो फिर आप क्या करेंगे? हजरात, आज भी शिवरात्रि में आज हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोग जब अपने मंदिरों में जाते हैं, वो सबसे पहला मंत्र पढ़ते हैं, हरिओम हरिओम अवतार न्यारत पुनितम पृथ्वी मध्य अनिसिंह भारत बलवन स्वानम तेज बहादुर सर्वन बाबहो पुरुषम पुरुषोत्तम शंभ्रिय स्थानम ये विश्वयस सोमत्या गर्भमादितम पृथ्वी पाल प्रहारम कर्क ग्रह तमुसितम परंपरागत पर्वतबे। यदाई धर्म से दिलारी भवति भारत अभ्युत धर्म धर्म से तदात्माने सृजाम हम प्रीत्राणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। हैदराबाद का एक पंडित खड़ा होता है और खड़े होकर के कहता है, आज हम शिवरात्रि की बात करते हैं और तुम शबे मेराज की बात करते हो। इसलिए हैदराबाद का पंडित माथे पे चंदन का टीका लगाकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, छोटा सा कमांडल लेकर जब वो अपने मंदिर की ओर चलता है और परिसर में प्रवेश करता है तो सबसे पहला मंत्र पढ़ करके वो कहता है, सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म
मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, लोगों उससे नाता जोड़। बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया यह भूल, ये है जग से बन की फुलवारे, जिसका मनुष्य है वो लोगों, जिसका मनुष्य है वो। हजरात, इसलिए आज हम और आप हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के बीच में जाते हैं तो हजरात वो कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, वो सिख है, ये ईसाई है, ये आपस में बंटवारा है और एक तरह की नफरत है। तो हिंदू मुसलमान के घर नहीं जाना चाहता और मुसलमान हिंदू के घर नहीं जाना चाहता, वो उनके घर खाना नहीं चाहता और मुसलमान उनके घर में खाना नहीं चाहता। लेकिन हजरात कबीरदास जी कहते हैं मानवता ये नहीं कहता, मानवता ये कहता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से प्यार प्रेम करे, एक इंसान एक मानव दूसरे मानव से इतनी मोहब्बत करे ताकि वो लगे कि एक दूसरे में मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार प्रेम है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई बाद में मुसलमान है, कोई बाद में सिख ईसाई है, कोई बाद में हिंदू सनातनी है, लेकिन पहले वो मुसलमान नहीं, पहले वो इंसान बन जाए। इसलिए कि अगर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, तो फिर वो मुसलमान कैसा, फिर वो सनातनी कैसा, फिर वो हिंदू कैसा, फिर वो सिख ईसाई कैसा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ए लोगों, तुम्हारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो खून भी लाल है, और जो हिंदू भाइयों के रगों में खून दौड़ रहा है वो भी लाल है, और जो सिख ईसाई के जिस्म में खून दौड़ रहा है वो भी लाल है। इसका मतलब ये है कि हम लोग सबसे पहले इंसान बन जाएं, और लाल है इसका मतलब ये है कि सबका खून बराबर बराबर है, और जब खून बराबर है तो न किसी को कत्ल करने की इजाजत कोई धर्म देता है, न किसी की हत्या की इजाजत देता है, न किसी को कोई मारने की इजाजत देता है, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है जो गिर रहा है उसे उठा दिया जाए, जो रो रहा है उसे हंसा दिया जाए, जो बिलख रहा है उसे दिलासा दिया जाए, जो कमजोर नहीं वो नातवा है उसे सहारा दे दिया जाए, बेवाओं के सरों पर शफकत का ताज रख दिया जाए, और अभागन को सुहागन बना दिया जाए। यानी मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था मल्लम यरहम सगीरना व मल्लम युगफिर कबीरना, जो छोटों पर शफकत न करे और बड़ों की ताज़ीम न करे वो मुझ में से नहीं है। और कबीरदास जी आज से 550 साल पहले अपने गोरखपुर की जल समाधि से पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़े उसी की शान, दूजा नहीं है महान रे मूरख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। गोड़ी गोड़ी प्रणाम नतमस्तक सकल बजाजन हे दीन बंधु निधि अभिनंदन सुस्वागतम शाहेम जन्म तिथि दश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम प्रतिभा अलौकिक प्रतिमाति सुगम तीर्थभम स्वर्ग सम मक्का नगरति पावनम पुण्य बिंदु शोभितम अरुवादि ज्योति जन्मस्थल सर्वजन आध्याय प्रिय तैबा नगर सुसादम सूर्य गगन राशि चिरमल मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहन प्रिय दर्शम तारे परम भावे अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम चतुर्भुज सिद्धिक फारूक गनी अरु हैदर फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। कहिएगा फिदाउल कादरी नहीं में एक शब्द नहीं समझ में आया और जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो, जरा मोहब्बत से इस टोला मोहल्ला से आवाज आए बोलिए सुभान अल्लाह। जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवा रहे हो, मैं कहूंगा आपको समझ में आए ना आए, ये मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा और तबसरा हो रहा है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश किया जा रहा है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, इसलिए कि आज से 100 साल पहले इश्क के इमाम अहमद रजा खान ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था लब याती नज़ीरु कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहर दूसरा जाना, बस खाम नवाए रजा ना तर्ज मेरी ना रंग मेरा, इरशाद हिब्बा ना था ना चार इस राह पड़ा जाना, जबान
का फर्क हो सकता है, भाषा का फर्क हो सकता है और लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, लेकिन हर लैंग्वेज में मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा और तफसीरा है। इसलिए हजरात, आप जबान मत देखें, आप भाषा मत देखें, आप जबान का प्रयोग करते हैं, कोई भी जबान हो, कोई भी भाषा हो, हर आदमी अपनी भाषा में, यहाँ तक के जानवर अपनी बोली में मुस्तफा की नात पढ़ते हैं, यहाँ तक के चरिंदो परिंद मुस्तफा की बारगाह में मोहब्बतों का तराना पेश करते हैं। हजरात, यही वजह है देवघर का एक पंडित उठता है और खड़े होकर कहता है, फिदाउल कादरी नईमी, जब तुम जलसे में जाते हो, पैगाम हम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हो, तो तुम अपने नबी की तारीफ और तौसीफ करते हो, जरा मुझे भी कुछ कहने दो। मैंने कहा, गुरु महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? आज तो आप शिव की बात करेंगे, आप अपने ब्रह्मा की बात करेंगे, आप अपने हनुमान जी की बात करेंगे। कहा, नहीं नहीं, जब से मैंने मोहम्मद की 63 साल जीवनी पढ़ी है, दिल मोहम्मद पर कुर्बान हो गया है। मैंने कहा, तो फिर गुरु महाराज जी, आपको भी अधिकार है, आप भी कुछ बोल लीजिए। वो खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, संपूर्ण करमशील, संपूर्ण करमशील मोहम्मद के जात है, संपूर्ण करमशील मोहम्मद के जात है। जज़ाकल्लाह। एक बहन ने हमें 10 रुपए से नवाजा, अल्लाह ताला 10,000 बला बीमारी से मौला महफूज मामून रखे, मौला ताला 10,000 नेकी अता फरमाए, मौला माँ बाप की वफादार बेटी और फातिमा ज़हरा की कनीज बनाए। इसलिए दुआ करता हूँ, इसलिए कि आज का पुरफतन दौर है, पुरफतन जमाना है, ऐसे पुराशोभ जमाने में माँ बहनों की इज्जतें नीलाम हो रही हैं, बेटियों की इज्जत व आबरू पर हमला हो रहा है। बेटियां हमारे गोद से निकल करके, हमारे घरों की तरबियत से निकल करके गैरों की झोली में जोड़ रही हैं और गैरों की मोहब्बतों का असीर बन करके कभी उसके यहाँ आना जाना होता है, कभी दूसरी की मोहब्बतों का असीर होकर के उनसे भाग करके शादी हो जाती है। इसलिए माँ बहनों से इल्तिजा करूंगा, ए मेरी माँ बहनों, तुम फातिमा ज़हरा की कनीज बन करके अपनी जिंदगी गुजारो, हज़रत ज़ैनब की मोहब्बतों की चादर अपने सर पर डाल लो, ताकि तुम्हारे चेहरे में किसी गैर मर्दों की नजर तो दूर की बात, किसी आंख की रोशनी भी तेरी आंखों से मिलने ना पावे और तुम्हारी इज्जत बचती हुई नजर आएगी, ताकि तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा हादसा न हो जाए। कुछ दिन पहले सालमारी इलाके में एक ऐसा वाकया हुआ कि किसी गैर मर्द से मोहब्बत करके बैठ गई और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला? हजरात, उसकी सड़ी हुई लाश गेहूं के खेत में मिल रही है, कहीं मक्के के खेत में मिल रही है। हजरात, ये नतीजा किस बात का है कि हमने अपने बेटी को तरबियत करना छोड़ दिया है। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तू अपनी रहमत से हम तमाम लोगों की माँ बहनों की इज्जत को बचा ले। और मैं माँ बाप से कहूंगा कि तेरे सामने तेरी जवान बेटी पल रही है, तेरे घर में तेरी बेटी है, तेरे घर में तेरी बहन है, तेरे घर में तेरे सामने बहु बेटियों का नजारा है, तेरे माँ बहन है। इसलिए अपनी बेटियों को तरबियत दे दो, अपनी बेटियों को वही तरबियत दे दो जो हज़रात तरबियत तुर्की के ज़लज़ला में आने से पहले लोगों ने दिया था। और जब बेटी एक 6 साल की बेटी है, 8 साल की बच्ची है, जमीन में दफन हो चुकी है, जमीन में गड़ चुकी है, सिर्फ सांस चल रही है, जब 3 दिन के बाद मलबे से बाहर निकलती है, जब 3 दिन के बाद बाहर निकलती है, तो वो 8 साल की बच्ची सबसे पहला जुमला निकालती है, मेरा बाप किधर है, ये नहीं बोलती, मेरी माँ किधर है, ये नहीं बोलती। वो बच्ची कहती है कि मेरा भाई किधर है, वो भी नहीं बोलती। सबसे पहले वो बच्ची बोल पड़ती है कि हाय, मैंने 3 दिन से मेरी नमाज मुझसे छूट गई है, मैंने 3 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है। ऐसी तरबियत तुर्की के उस तुर्किस्तान के इलाके देख बाप ने दिया था कि बेटी सबसे पहले आंख खोलती है, जब सांस चलने लगती है, जब उसे होश आता है, तो वो कहती है मेरी नमाज 3 दिन से मुझसे छूट गई है। हज़रात, ऐसी तरबियत होनी चाहिए कि आपकी बेटी नमाज की पाबंद हो जाए, ताकि नमाज की वजह से आपकी बेटी की इज्जत नीलाम ना होने पावे। इसलिए कि नमाज पढ़ेगी वो गैरों से बात नहीं करेगी, नमाज बेहयाई से रोक देगी तो फिर वो बात करना तो दूर, वो गलत रास्ते पर कदम नहीं डालेगी। हजरात, इसलिए अपनी बेटी को वही इज्जत दे दीजिए, वही वकार दे दीजिए, वही ताज दे दीजिए। अपने बेटियों और बच्चों की
मोहब्बत में और अपने उनके ज़हन व फिक्र में और खासकर उनकी गुत्थियों में इस्लाम पिला दीजिए। इसलिए कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, इज़ा फसहल वलदु फलयुअल्लिमुहु ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चा बोलने के काबिल हो जाए तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर दीजिए, उसे कलमा शरीफ सिखा दीजिए। माँ को हुक्म होता है कि बच्चे को सबसे पहली बोली ला इलाहा इल्लल्लाह सिखा दो, ताकि वो जिस झुरमुट में भी रहेगी, जहां भी रहेगी, वो अपने ईमान की हिफाजत करती रहेगी। कर्नाटका के स्कूल और कॉलेज में भी जाएगी तो नारे तकबीर की सदा बुलंद करके वो इस्लाम की आबरू बचाती रहेगी, अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। इसलिए हजरात, इस्लाम का पैगाम है कि अपनी बेटियों को तरबियत ऐसी दे दो कि बेटी दूसरे की मोहब्बतों का असीर ना हो जाए। वरना आज मोबाइल ने आवारा बना दिया है, आज मोबाइल ने अय्याश बना दिया है, आज माँ बहनों के ज़हन व फिक्र को गंदा और आलूदा कर दिया है। इसलिए माँ बहनों से कहूंगा कि तुम्हारे हाथ में अगर मोबाइल है, 8,000 का हजरत मसूद भाई और मुजफ्फर भाई समझ चाहूंगा, आज 8 साल का बच्चा है, उसके हाथ में 10,000 का मोबाइल है। 10 साल का बच्चा है, उसके मोबाइल में, उसके हाथ में 12,000 15,000 का मोबाइल है। और जैसे ही वो मोबाइल लेता है, उसके बाद जानते हैं वो सबसे पहले स्क्रीन पे खोजता है कि पबजी कहाँ है, पबजी। उसके बाद पबजी खेलते खेलते जब बच्चा बहुत व्यस्त रहेगा और 8 बज जाएगा तो पापा कहेगा, बेटा अब तू दे हमको मोबाइल, अब हम जाएंगे बारसो बाजार में, दुकान में जाएंगे, अपनी दुकानदारी करेंगे। तो बेटा रुकिए ना पापा, 8 साल का बच्चा, रुकिए ना पापा, अभी मार रहे हैं। तो बच्चा आपका 8 साल का है, 12,000 का मोबाइल है, अब वो मार रहा है, वो मारना ही सीख रहा है, वो नफरत ही सीख रहा है, वो मोहब्बत नहीं सीख रहा है। उसी मोबाइल में कहिए कि बेटा इस मोबाइल में नात भी है, इस मोबाइल में तकरीर भी है, इस मोबाइल में वाज़ो नसीहत भी है, नमाज पढ़ने का तरीका और सलीका भी है, बहुत सारी किताबें भी हैं, बहुत सारी किताबों को तुम इसमें पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना सिखा दीजिए ताकि बच्चा आपका आवारा हो जाए। और फिर जब 15-20 साल का आवारा नौजवान हो जाएगा तो फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, फिर वो किसी बच्चे किसी लड़की से आवारा इश्क कर जाएगा और आवारा इश्क करने की वजह से फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर होकर भगा कर लव मैरिज शादी कर लेगा। इसलिए बच्चे को इस्लाम सिखा दीजिए। इस्लाम हमारा बच्चा कब सीखता है? 10 साल का बच्चा है, मदरसा भेजे अल्लामा मुजफ्फर साहब के मदरसे में, तो बच्चा को चलो बच्चा सीख रहा है। लेकिन माँ बाप को सबसे पहले हुक्म होता है कि सबसे पहले माँ अपने बच्चे को क्या सिखाए? ला इलाहा इल्लल्लाह, फलयुअल्लिमुहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए हजरात हिंदू भाइयों की किताबों में भी आया है ला इलाहा ने बाबा मिल्लल्लाह ब्रह्म तम मोहन ब्रह्म उन्नति जब हमें मोहम्मदम आसमल्लम इल्ले मित्रावना दिव्यानि धत्ते इल्लल्लाह वर्ण मित्र तुजस्काम महा होतार मित्र महास मित्र अल्लो ज्येष्ठ अल्लो श्रेष्ठ ब्रह्म ब्रह्म अल्लो अल्लाह महा अल्लो रसूल मोहम्मद रकाबस अल्लो अल्लाह महा अलोपनिषद मंत्र नंबर 1 2 3 में लिखा हुआ है। यानी जब बच्चा जवान हो जाए या बच्चा 8 साल का हो जाए, जब बोलने के काबिल हो जाए तो बच्चे को ये सिखा दीजिए आसमल्लम्मा इल्ला, यानी अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, अल्लाह एक है। और दूसरे मंत्र में भी आता है बिनु पद चलाए सुनाए बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना आनंद हित सकल रस भोगी बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा करी घरान बिनु पास अशेषा अशेष भांति अलौकिक कहनी महिमा जासो जाई नहीं बरने। रामायण रामचरितमानस गीता महाभारत उन तमाम पुस्तकों को उठाइए तो उसमें एक मंत्र मिलता है, मंत्र का नाम गायत्री मंत्र है और उसमें लिखा हुआ यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति बहुत ही भारत। ये मैंने मंत्र पढ़ दिया है सुना दिया है, लेकिन इसका तर्जमा और भावार्थ सुन लीजिए, इसका ट्रांसलेशन और माना समझ लीजिए। हजरत यदा यदा का मतलब जब भी जहां कहीं जब जब धर्म का नुकसान होने लगता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों की हिफाजत करता हूँ, बेदीनों की हलाकत करता हूँ, धर्म की दोबारा तजदीद करने के लिए मैं हर दौर में हर ताल में हर जमाने में ए बेटा 20 रुपया लेकर के आए हो, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन नजराना मौलवी साहब को बाद में देना, पहले अम्मी की खिदमत करना, माँ बाप की इज्जत करना, छोटा हो या बड़ा हो माँ बाप से तमीज से पेश आना, वरना सुरजापुरी मुसलमान और सीमांचल का मुसलमान बड़ा
लगभग मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ, इसलिए कि हमारे इधर तहजीब व तमद्दुन कम है। अगर बाहर के लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, और मौलाना से लेकर के आम इंसान तक हर बच्चे की जबान पर तहजीब और ऐसी जबान, ऐसा भाषा, ऐसा लैंग्वेज होता है कि बच्चे की जबान मोम कर देती है। वो जबान अच्छी जबान सिखलाते हैं माँ बाप, इसलिए उसका असर होता है। लेकिन सीमांचल सुरजापुरी इलाका, ये बाढ़ का इलाका, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते हैं, बच्चों की तालिबियत पर और बच्चों के पढ़ने पर, शिक्षा पर, विद्या पर कम ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों को जरूरी है कि उसको पढ़ने पर, पढ़ाई पर ध्यान और तवज्जो ज्यादा दिया जाए। इसलिए मैं माना और तर्जमा कर देता हूँ, इसलिए आप सुने। ए बाबू इधर बैठिए और सुनते जाइए, और जरा मोहब्बतों के साथ सुन करके जरा हर आदमी दिल लगा के लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जो मैंने मंत्र पढ़ा है, आज भी सनातन शास्त्र धर्म के लोग, जब पंडित क्लास का आदमी जब जैसे ही मंदिर के परिसर में प्रवेश करता है तो सबसे पहला मंत्र पढ़ता है, उसका तर्जमा करना बाकी है। वो तर्जमा कर देता हूँ, आप जरा सुन लीजिए। गायत्री मंत्र पहले सुन लीजिए और उसका तर्जमा सुन लीजिए कि जब मैं अवतार लेता हूँ, भक्तों की हिफाजत करता हूँ, बेदीनों की हलाकत करता हूँ और धर्म की दोबारा तस्दीक करने के लिए मैं हर दौर में, हर काल में, हर युग में, हर जमाने में मैं बाज इंसानी शक्ल सूरत में जाहिर होता हूँ। यानी गीता के मुताबिक जब सुंदर समाज पर लोग छा जाते हैं, जब दुनिया में हैवानियत फैल जाती है, जब इंसानियत का जनाजा निकलने लगता है, उस वक्त एक अवतार आकर बदी की ताकत को खत्म करता है, नेक और अच्छे लोगों की इज्जत और अजमत को बहाल करता है, अशांति, अधर्म और अन्याय को नष्ट करके सुंदर समाज की ताकबेल डालता है, सुंदर समाज की बुनियाद रखता है। और हजरात, तारीख साक्षी है, इतिहास गवाह है, रात के सन्नाटे में, दिन के उजाले में ये काम करने वाला कोई दुनिया का दलाल नहीं, आमना का लाल है, जिन्होंने कीर्तों को उठाया है, रोकों को हंसाया है, बिलखतों को दिलासा दिया है, हमसदों को मुस्तैजा फिजा सुनाया है। जभी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, जरा मोहब्बत से बोलो, कोटा करीमगंज का गयूर मुसलमान, बरेली का अहमद रजा खान, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, हमसदों को रजा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और वो ऐसा लाजवाब पैगंबर है कि मुस्तफा जाने रहमत को आज की रात यानी 27 रजबुल मुरज्जब की रात में मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने अपने पास बुलाया और अपने करीब बुलाया और अपने पास इतना नजदीक बुलाया, इतना नजदीक बुलाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को अपने पास बुला करके नमाज़े पंजगाना का तोहफा अता फरमाया और इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब, तुमने मेराज हासिल कर ली है, ये तेरी मेराज है और कल को कयामत तक जो तेरी उम्मत होगी उनकी भी मेराज होगी। मुस्तफा ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, उनकी कैसे मेराज होगी, उनकी आंखों में बसारत कैसे होगी, उनकी आंखों में बसीरत और बसारत कितनी होगी। तो मुस्तफा जाने रहमत को हुक्म होता है, ये 5 वक्त की नमाज रह जाएगी और ये 5 वक्त की नमाज जब जब मोमिन पढ़ेंगे खुदा का दीदार होता रहेगा। इसलिए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने और अपने महबूब को अपने पास बुलाया। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, शबी असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शबी असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशहे बज़्म जन्नत पिला को सलाम, नौशहे बज़्म जन्नत पिला को सलाम। हजरात, इसलिए शबे मेराज के ताल्लुक से मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। इसलिए हजरात, जब ये आयत पढ़ दी है तो मुझे इस हवाले से और मेराज के हवाले से मुझे मंत्र पढ़ना चाहिए और मंत्र पढ़ करके आपको समझाना चाहिए कि सिर्फ मेराज का तज़किरा और तफसीरा सिर्फ हमारी किताब में नहीं, हमारे मज़हब मिल्लत के धर्म के शास्त्रों में नहीं, हमारे ग्रंथों में नहीं, बल्कि हिंदू भाइयों की किताबों में भी आया है। मेराज का तफसीरा और तज़किरा तफसील के साथ मिलता है। इसलिए हिंदू भाइयों की किताब उठाता हूँ और रामायण, रामचरितमानस और गीता, महाभारत, तमाम पुस्तकों को अध्ययन करने के बाद और उठाने के बाद मैंने एक मंत्र पढ़ा है। उस मंत्र को आज भी लोग, हिंदू सनातन शास्त्र धर्म के लोग अपने अपने किताबों में पढ़ते हैं। वो मंत्र सुनने के लिए तैयार है? सुना दो। मेराज के हवाले से मंत्र सुनेंगे? सुना दिया जाए। अल्लामा फजलुर रहमान साहब किबला, मसूद ओबैसी साहब किबला, वो मंत्र सुन लीजिए और वो मंत्र सुनने के बाद अपने ईमान में ताजगी पैदा कीजिए कि हजरात, जो सच है वो डंके की चोट पर बोलता है, जो हक है वो सर चढ़कर बोलता है। इसलिए मेराज का वाकया सिर्फ कुरान में नहीं, सिर्फ हदीस के औरात में नहीं, हिंदू सनातन शास्त्र धर्म की किताबों में भी आया है। वो कहते हैं, बिनु पद चले सुनाई बिनु खाना, कर बिनु गरम करे विधि नाना, आनंद है सकल होगी बिनु बानी बक्ता पर जोगी, तन बिनु प्रास नैन बिनु देखो गरे घरान बिनु बास से शाह, असी सब बात ये लोग करनी महिमा जासू जाए नहीं बननी, एको दियो
सुगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जता एकम इवादित्यम नाक से प्रतिमास्ति ना समदर्शी से तितस्ति रूपम अस्सह ना चक्षु सपासति कास्कनाय नमः एकम बरहम द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्लल्लाह परम नमः प्राप्त उन्नति जपे नामे मोहम्मदम आप भी बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे सुभान अल्लाह बोल रहे एकदम कंजूस लोग बैठे हैं, सुभान अल्लाह भी नहीं बोलना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं बनारस का एक प्रोग्राम जा रहा था, बहुत कंजूस आदमी मिल गया आपकी तरह, और इतना सखी आदमी था, वो देखते ही वीआईपी अटैची लेकर के जा रहा था, और देखने के बाद कहा मौलवी साहब, मैंने कहा जी कहाँ चलना है? मैंने कहा यही बनारस चलना है। कहा चले ना हजरत मेरे साथ चले, खिलाते पिलाते लेकर चले। हम उसके साथ हो गए, कम से कम 100-200 रुपये खाने पीने का बच जाएगा। उसके साथ हो लिए, कसम से बनारस तक कुछ नहीं खिलाया। जब बनारस पहुंचे 10 रुपए की मूंगफली लिया, एक मूंगफली उठा के तोड़ के दिया और कहा कि लीजिए मौलवी साहब खाइए, हमें साथ रहिएगा तो ऐसे ही खाते पीते रहिए। अब पता नहीं कोटा करीमगंज में लोग कैसे खिलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, वो मैं चेक करता हूँ, एक्सरे पढ़ता हूँ। जरा मोहब्बतों से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और दिल लगाइए और मुस्कुरा के मोहब्बत से माँ बाप के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। जिनकी माँ जिंदा है मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, जिनकी माँ इस दुनिया से चली गई मौला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। मौला इन तमाम माँ बहनों के कदमों की बरकत से, इन तमाम सामईन के कदमों की बरकत से मौला मेरी वालदा को शिफाए कामिला अजला अता फरमा, हर बला बीमारी से मौला महफूज मामला फरमा। एक शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, माँ का वफादार बेटा सुनेगा, और अगर इश्क तक पहुंचे और इश्क के आंगन में आग लग जाए तो बाल्टी लेकर के तैयार रहिएगा, लेकिन ये वो आग नहीं जो बाल्टी से बुझ जाए, पानी से बुझ जाए। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, इसलिए आग लगती है तो लगने दीजिए। जरा इश्क और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और दिल लगाइए इश्क और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के शान और शौकत खरीद सकता हो, बोल 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 सुभान अल्लाह। शान और शौकत खरीद सकता हो, नाज़ो नेमत खरीद सकता हो, और माँ के कदमों की खाक से रिज़्क़ कदमों की खाक से रिज़वा, अरे तेरी जन्नत खरीद सकता हो, तेरी जन्नत खरीद सकता हो, तेरी जन्नत खरीद सकता हो। अच्छा वो भी काम भी करना है, चलिए माशाअल्लाह। जरा मोहब्बतों से सुनिएगा, अभी मैंने जो मंत्र पढ़ा है मेराज के हवाले से, वो मेराज का तर्जमा भी नहीं किया है। यानी इतनी बातें हैं कि उसको हदीस से भी बोलना है, कुरान से भी बोलना है। हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की लगभग 8-10 किताबें हैं जिसको मैं लेके चलता हूं, और उसको लेकर के चलता हूं तो लोगों को प्रूफ और सबूत करके दिखाता हूं कि जनाब मैंने सिर्फ हवाई में बात नहीं की है, मेरे पास उसकी दलील है, उसकी सनद है, उसकी सबूत है, उसका सबूत है। इसलिए मैं कुछ किताबें लेकर के चलता हूं, और हिंदू भाई जहां भी मुझसे मुलाकात हो जाए वो इन किताबों को पढ़ करके आप कह सकते हैं कि जहां जहां जिस धर्म की किताब को, जिस धर्म शास्त्र को उठाइएगा उसमें मेरे पैगंबर का तज़किरा और तबसरा मिल जाएगा। एक किताब है सुंदरकांड, ये हिंदी भाई की गोरखपुर से छपी है। इस किताब में मुस्तफा जाने रहमत का तज़किरा, और उसके बाद ये है श्रीमद् भागवत गीता, इसमें भी मेरे पैगंबर का तज़किरा और तबसरा। अध्याय नंबर 10 में मेरे पैगंबर की शान में अजमत शान को बयान किया गया है। ये है हनुमान चालीसा, इसमें मेरे पैगंबर का तज़किरा और तबसरा। ये है गुरुड़ पुराण, जिसमें मौत से लेकर के जिंदगी से लेकर के आखिरी जिंदगी तक, यानी जिंदगी से लेकर के कब्र तक जाने तक, और वो लोग कब्र तक जाते नहीं, अंतिम संस्कार उनका लकड़ी के सुहा में हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि हम मौत से पैदाइश से लेकर के मरने तक, यानी शव को जलाने तक हम इसमें क्या क्या करना चाहिए, उस चीज का ये तज़किरा और तबसरा करते हैं। बहर सूरत मैं उन तमाम बातों को छेड़े बगैर मैं आपके सामने सिर्फ इतना बता देता हूं कि हजरात मैंने एक मंत्र पढ़ा है, मंत्र का तर्जमा कर देता हूं।
ओम ओम अवतार नियत। ओम का मतलब रब्बे जुल जलाल, खालिक के कायनात। हालांकि ये बोलना नाजायज गुनाह मना है और नहीं बोल सकते। आला हजरत का फतवा है कि परमात्मा ईश्वर कहना नाजायज हराम है। लेकिन मैं इफहाम और तफहीम के लिए और तकरीब फहीम के लिए मैं सिर्फ हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूं कि रब का माना, आप जिस रब का नाम अपनी जबान में ओम कहते हो, हम उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ऐसा लफ्ज देना चाहते हैं जहां ना तज़किर तानीस की गुंजाइश है और ना अल्लाह का ना कोई ऐसा लफ्ज बनता है कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में कोई गुस्ताखी हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम बड़े अदब एहतराम से हम लेते हैं। ये ओम का मतलब ईश्वर, रब्बे जुल जलाल, खालिक के कायनात, और रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा। बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। शक्तिमान का यह आलम होगा और शक्तिशाली होने का यह आलम होगा। उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को पलटा देगा। हजरत इशारा इशारा में समझ लीजिए। वाकई की तफसील को समझाना मकसद नहीं है, सिर्फ इतना मकसद है और इतना बताना चाहता हूं कि हजरत मेरे नबी इतने बाकमाल है, इतने लाजवाब है, इतने सुंदर पैगंबर है कि हजरत जिसकी महानता को, जिसकी ग्रेटनेस को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा है, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं, ये लोगों, मैंने पूरी दुनिया के तमाम तर विद्युजीवियों की, अक्लमंद और इंटेलेक्चुअल लोगों की जिंदगी पढ़ी है, लेकिन मोहम्मद जैसा हसीन, मोहम्मद जैसा लाजवाब इंसान मैंने दुनिया की तारीख में नहीं पढ़ा है। हजरत उसके बाद वो कहते हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने लाजवाब पैगंबर हैं कि हजरत उंगली का इशारा करते हैं। वो मकाम साहबा है जहां मेरे पैगंबर ने सिर्फ उंगली का इशारा किया था और डूबा सूरज, हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी और हजरत अली की नमाज असर कज़ा होने की वजह से मुस्तफा जाने रहमत ने उंगली का इशारा किया था, डूबा सूरज पलट आया था। और हजरत वो मदीने की जमीन है, याद कीजिए मदीने की जमीन है। जब हबीब यमनी को खत लिखा था अबू जहल ने, और अबू जहल ने कहा था इस्लाम तेजी से फैल रहा है, मुसलमान तेजी से बढ़ रहे हैं। 4 मुसलमान थे, 8 हो गए, 8 मुसलमान थे, 39 हो गए, 39वें मुसलमान थे, 40वें मुसलमान हजरत उमर हो गए हैं। अब इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है, इस्लाम की शोहरत बढ़ रही है, इस्लाम का हल्का बढ़ता चला जा रहा है। अबू जहल ने खत लिखा था, दायमी अबू जहल ने खत लिखा था हबीब यमनी को, और यमन के उस मुअज़्ज़ज़ इंसान को खत लिखा था कि तू आकर के कम से कम इस तबलीग को कम कर दे, इस्लाम के मिशन को रोक दे। इस्लाम के जिस मिशन को भी हमने नाकाम करना चाहा है, हम नाकाम हो गए हैं। इस्लाम का मिशन जिंदा होता चला जा रहा है, इसलिए अब हमें इस्लाम रोकने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम नहीं रुक रहा है, इस्लाम की तबलीग नहीं रुक रही है। हजरत जब ये खत लिखा था उसके बाद हबीब यमनी आए थे और हबीब यमनी सबसे पहले मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद अर्ज किया और जाकर के मुलाकात किया मेरे पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत, जो उस वक्त हुजरे आयशा में आराम फरमा रहे थे। इसी दरमियान हजरत हबीब यमनी पहुंचे, अर्ज करने लगे, हुजूर मैंने सुना है आप नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, मैंने सुना है आप हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहे हैं, मैंने सुना है हम जिसकी परस्तिश और पूजा कर रहे हैं आप उसको बुरा भला कहते हैं। अगर आप नबी हैं, नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, अगर आप अपने नबूवत में सच्चे हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। इसलिए कि आज आदम से लेकर के ईसा तक जितने पैगंबर आए हैं सब मोजज़ा दिखाते हुए इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और इस एक खुदा को मनवा रहे थे। अगर आप भी अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाइए। मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया था, ए हबीब यमनी, लगता है तुझे नहीं मालूम है कि तू अबू जहल के बुलाने पर आया है, लेकिन वही अबू जहल है जो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, मुट्ठी में कंकड़ियों को छुपा के लाया था और छुपा करके लाने के बाद कहा था बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। मैंने इशारा किया था, मुट्ठी बोल पड़ी थी, मुट्ठी में रहने वाली कंकड़ बोल पड़ी थी। कंकड़ियां बोल करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की कंकड़ियां गवाही दे रही थी। क्या वो मुजज़्ज़ा तेरे लिए काफी नहीं है? ए हबीब यमनी, अगर मैं मुजज़्ज़ा दिखा दूंगा तो बताओ क्या करोगे? उसने कहा हुजूर मैं आप पर ईमान लेके आऊंगा, मैं आपका
कलमा पढ़ लूंगा, मैं आपकी मोहब्बतों का असीर हो जाऊंगा, मैं आपके दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाऊंगा। इतना कहना था, मेरे मुस्तफा मुस्कुराकर फरमाते हैं, ए अबू जहल, ए हबीब यमनी, तुम कह रहे इस्लाम कबूल कर लोगे, लेकिन अबू जहल भी आया था, उसने भी वादा किया था मैं इस्लाम कबूल करूंगा, मेरी मुट्ठी में क्या है ये चैलेंज बता दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। वो दंदनाता हुआ कंकड़ियां फेंक करके भाग गया था। लगता है मुजज़ा देख करके तुम भी कहीं वापस हो जाओगे, तुम भी कदम को पीछे हटा लोगे। उसने कहा नहीं नहीं, अगर तूने मुझे मुजज़ा दिखा दिया तो मैं यहीं से मुसलमान होकर के पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बता दूंगा मोहम्मद सच्चे हैं, मोहम्मद का दीन सच्चा है, मोहम्मद की किताब सच्ची है, मोहम्मद का लाया हुआ दीन सबसे अच्छा सबसे लाजवाब है। इसलिए जल्दी कीजिए और आप अपना मुजज़ा दिखा दीजिए। मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, अगर मुजज़ा देख लोगे ईमान लेके आओगे? कहा हाँ हुजूर ईमान लेके आऊंगा। हबीब यमनी इसरार करते चले जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, शायद तुझे मालूम नहीं है, मेरा बचपना था, मेरी बचपने की उम्र थी और मैं माँ के झूले में झूल रहा था। हलीमा सादिया की झोपड़ी थी। जब मैं बचपने के आलम में जिधर उंगली का इशारा करता था उधर आसमान का चांद झुक जाता था, उधर आसमान का चांद गर्दिश करता था, उधर आसमान का चांद गर्दिश कर रहा था। तुझे नहीं मालूम है, शायद वो वाकया तुम तक न पहुंचा हो, लेकिन ये चांद तो खिलौना है मेरा, ये चांद तो खिलौना है मेरा। इसलिए तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा कि हुजूर मैं जानता हूं अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप शक्तिशाली हैं, अगर शक्तिशाली हैं तो आप चांद को दो टुकड़ा कर दीजिए। मेरा एक मुतालबा है, आप चांद को दो हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। हजरात बस क्या था, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, अगर चांद को दो टुकड़ों में तकसीम देखना चाहते हो तो भाग में बढ़ जाना देखना चाहते हो तो देख लो। और हदीस की रिवायत करते हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन शक़ल क़मरु अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और फ़िरक़तैन फ़िरक़तन फ़ौक़ल जबल व फ़िरक़तन फ़ौक़ दूनहु। यानी एक मुस्तफा जाने रहमत हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, वो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, एक ज़माना ऐसा मुस्तफा जाने रहमत के सामने गुजरा है कि मुस्तफा ने इशारा किया था और चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था, और चांद दो टुकड़ों में तकसीम होकर के एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर गिरा था और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे गिरा था। हजरात ये तो मैंने हदीस का हवाला देकर के आपको समझाया है और बताया है कि मुस्तफा के उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ा तकसीम हो रहा है और हबीब यमनी का मुतालबा भी पूरा हो रहा है। इधर हबीब यमनी दिल ही दिल में कह रहा है, वाह रे इस्लाम तेरा जवाब नहीं है, वाह रे पैगंबर इस्लाम तेरा जवाब नहीं है, वाह रे इस्लाम के प्रवर्तक तेरा जवाब नहीं है। जब तू जमीन पे बैठे बैसे आसमान के चांद पर हुकूमत कर रहा है तो मेरा दिल कहता है कि तू जन्नत पे भी तेरी हुकूमत है, जन्नत की रानाइयों पर तेरी हुकूमत है। इसलिए दरिया की रवानी में, मौजू की तुगयानी में, समंदर की सैलानी में, बादल के शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू की खटास में, कंद की मिठास में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यानी पूरी दुनिया में मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा और तबसरा और मोहम्मद का जलवा नजर आता है। इसलिए अल्लामा शबनम जबलपुरी कहते हैं, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता, वो नूर मुजस्सम करना आते सभी पर सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।